पिछली वीडियो में हमने परवलय के मानक समीकरण के सूत्र का सत्यापन किया था। आज हम उसके जो विभिन्न चार रूप होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। ये चार रूप हमारे पास चतुर्थांश के आधार पर हैं, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार हम इसे समझ लेते हैं। ध्यान दें इसमें। जैसे हमारे पास परवलय की जो प्रथम स्थिति हमारे पास है y² बराबर 4ax है। अगर हमारे पास पहली स्थिति y² 4ax है तो जो हमारे पास परवलय का चित्र बनेगा ये x अक्ष की धन दिशा में बनेगा। कहाँ बनेगा? x अक्ष की धन दिशा में। इसमें हमारे पास शीर्ष है a जो मूल बिंदु है 0,0, ये x अक्ष दिया गया है, ये y अक्ष दिया गया है, और जो हमारे पास नाभि है, नाभि हमारे पास मूल बिंदु से a दूरी पर है, इसलिए नाभि के निर्देशांक जो हमारे पास होंगे a,0 होंगे। अब नाभि हमारे पास x अक्ष पर स्थित है, इसीलिए इसके निशान कितने होंगे? a,0, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो कोटि कितनी होती है? 0। और भुज कितना हमारे पास है? a, इसीलिए इसके निर्देशांक हमारे पास कितने हो जाएंगे? नाभि के a,0। परवलय में हमेशा as बराबर होता है az, जहाँ z m हमारे पास नीता है, तो as का जो मान हमारे पास a है तो az का मान भी कितना होगा? a होगा। इसमें ये निश्चित है हमारे पास जो नीता होती है वो शीर्ष के बाद होती है। कहाँ होती है? शीर्ष के बाद। तो as बराबर यहाँ पर a है तो az का मान भी कितना हो जाएगा? a। और हमारी ये दूरी कहाँ पर है? x अक्ष ऋण दिशा में है, इसीलिए x बराबर होगा माइनस का a। तो यही हमारे पास नीता का समीकरण है। तो x बराबर माइनस a। तो नीता का समीकरण हमारे पास होता है x बराबर माइनस का a। ये परवलय हमारे कहाँ बना हुआ है? x अक्ष पर बना हुआ है, और कहाँ पर बना हुआ? धन दिशा में बना हुआ है, इसीलिए हमारे पास इसका अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, अर्थात x अक्ष है। क्या होता है? x अक्ष। तो ये हमारे पास परवलय की प्रथम स्थिति हो जाती है। इसको हम दक्षिणावर्त परवलय भी कहते हैं क्योंकि दक्षिणावर्त दिशा बनता है। दूसरी स्थिति हमारे पास है y² बराबर माइनस का 4ax। तो इस स्थिति में हमारे पास जो परवलय होगा वो x अक्ष की ऋण दिशा में बनेगा। इसका शीर्ष a हमारे पास 0,0 है, इसमें भी हमारे पास a से s तक की दूरी a है, तो इसीलिए इसके नाभि निशान कितने हो जाएंगे? -a,0, क्योंकि कहाँ पर है? ऋण दिशा में है। तो -a,0 x अक्ष पर है तो कोटि 0 हो जाएगी, -a,0 हमारे पास है। इसमें ये as बराबर az होता है, तो as का मान यहाँ पर a है, तो az का मान भी कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो नीता जो हमारे पास है कहाँ बन रही है? ये धन दिशा में बन रही है x अक्ष के, इसी दूरी कैसी? धनात्मक होगी, तो x बराबर हो जाएगा a। तो इसमें हमारे पास नीता का समीकरण हो जाता है x बराबर a, और अक्ष का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0, और x अक्ष पर है। ये वामावर्त रूप बना हुआ है, इसीलिए इसको वामावर्त परवलय भी कहते हैं। उसी क्रम में तीसरी स्थिति हमारे पास है x² बराबर 4ay। तो इसमें हमारे पास जो अब क्या हमारे पास है? x² बराबर 4ay। तो इसमें हमारे पास चित्र बनेगा y अक्ष की धन दिशा में। कहाँ बनेगा? y की धन दिशा। शीर्ष हमारे पास a मतलब मूल बिंदु 0,0, ये x अक्ष दिया गया है, ये y अक्ष दिया गया है। इसमें हमारे पास देखो शीर्ष a से नाभि की दूरी कितनी हमारे पास है? a। ये दूरी कहाँ चली गई है? y अक्ष में। जो y अक्ष में, और नाभि हमारे पास कहाँ स्थित है? x अक्ष y अक्ष में। तो भुज कितना हमारे पास होगा? 0, और कोटि कितनी हमारे पास है? a, इसीलिए नाभि के निर्देशांक हमारे पास हो जाएंगे 0,a। परवलय में as बराबर होता है az, तो ये दूरी भी कितनी हमारे पास हो जाएगी? a। तो ये हमारे पास नीता है, नीता मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? a दूरी पर है, और किस दिशा में है मूल बिंदु से? ये नीचे की ओर मतलब ऋण दिशा में, तो y बराबर माइनस का a। तो नीता का समीकरण हो जाएगा y बराबर -a, क्योंकि दूरी कहाँ चली गई? y अक्ष में, इसलिए y बराबर माइनस का a। पिछले वाले में हमारे पास क्या था? दूरी कहाँ चली गई थी? x अक्ष में, इसलिए x बराबर a और -a था हमारे पास। तो इस स्थिति यहाँ पर शीर्ष कितना होता है? 0,0, नाभि s 0,a, नीता का समीकरण y बराबर -a, अक्ष का समीकरण हमारे पास होगा x बराबर 0, अर्थात y अक्ष। इस स्थिति को बोलते हैं ऊपरी मुख परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपरी मुख परवलय। चौथी स्थिति हमारे पास है x² बराबर माइनस का 4ay। तो इस स्थिति में हमारे पास जो परवलय बनेगा वो कहाँ बनेगा? y अक्ष की ऋण दिशा में बनेगा। शीर्ष कितना हमारे पास है? 0,0। अब नाभि हमारे पास s कराएगी, मूल बिंदु से a दूरी पर है,
y अक्ष में स्थित है, इसलिए भुज का मान 0 होगा। कोटि कितनी होगी a, लेकिन किस दिशा में है, नीचे की ओर, तो -a, तो नाभि कितनी हो जाएगी 0, -a। अब परवलय में as बराबर होता है az के, तो az भी दूरी कितनी हमारे पास है a। अब ये कहाँ चली गई है, मूल बिंदु से जो हमारे पास है अर्थात y अक्ष की धन दिशा में, इसलिए नीतक समीकरण क्या होगा, y बराबर a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y बराबर, तो हमारे पास क्या आ जाता है, शीर्ष a 0,0, नाभि s 0, -a, नीता का समीकरण y बराबर a, अक्ष का समीकरण हमारे पास होगा x बराबर 0 अर्थात y अक्ष। ये चित्र कहाँ बना है, नीचे बना हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अधोमुख परवलय। अब हम परवलय में नाभि दूरी, नाभि जीवा तथा नाभि लंब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, नाभि दूरी क्या कहलाती है, नाभि जीवा क्या कहलाती है, नाभि लंब की लंबाई क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाभि दूरी के बारे में। किसके बारे में, नाभि दूरी। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है नाभि दूरी, तो परवलय का हमारे पास जो मानक रूप होता है y² बराबर 4ax, इसी के आधार हम चित्र बनाएंगे इसमें। तो ये y अक्ष है, ये हमारे पास x अक्ष है और ये y अक्ष दिया गया है। शीर्ष हमारे पास क्या कहलाएगा इसमें a, ये हमारे पास हो गया परवलय। शीर्ष a के निशान कितने 0,0, नाभि s हमारे पास कितनी है a,0। अब जैसे हमारे पास लिखा नाभि दूरी, मतलब नाभि से दूरी। परवलय में अगर हम कोई बिंदु लेते हैं, क्या लेते हैं, परवलय में कोई बिंदु, जैसे परवलय चर बिंदु होता है x, y, तो p से s तक की दूरी अर्थात SP को हम बोलते हैं नाभि दूरी। क्या बोलते हैं, इस SP को हम बोलते हैं नाभि दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, नाभि दूरी। तो ये हमारे पास नाभि दूरी कहलाती है। तो PS हमारे पास या SP हमारे पास जो होती है ये नाभि दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, नाभि दूरी। अब जैसे हमें नाभि दूरी है, इसकी लंबाई याद करना है, मतलब नाभि लंब की दूरी कितनी हमारे पास होती है, तो हम क्या करेंगे, याद करेंगे P से S तक के दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीच की दूरी का फॉर्मूला। जैसे हमारे पास हो जाएगा SP बराबर अंडर रूट के अंदर, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा हुआ है D बराबर अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसी आधार पर हम सॉल्व करेंगे इसे। तो हमारे पास ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस है y माइनस 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अर्थात ये हमारे पास आ जाएगी SP बराबर अंडर रूट के अंदर x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस है y स्क्वायर। और हमको पता है क्योंकि परवलय से y² बराबर कितना होता है 4ax है, तो ये आ जाएगा SP बराबर अंडर रूट के अंदर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² प्लस a² माइनस 2ax है प्लस y² का मान कितना हमारे पास है 4ax है। तो ये आ जाएगा SP इक्वल x² प्लस a² माइनस का 2ax है और प्लस का 4ax है। हल करें कितना आएगा, प्लस का 2ax है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये SP इक्वल x प्लस a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ये वर्गमूल के अंदर है तो बाहर आ जाएगा, तो SP बराबर हमारे पास आ जाएगा x प्लस a। तो ये हमारे पास नाभि दूरी का सूत्र होता है। कितना होता है, SP बराबर x प्लस a। तो ये हमारे पास हो गया नाभि दूरी। अगला हमारे पास है, जैसे हमको पढ़ना है नाभि जीवा। क्या पढ़ना हमें, नाभि जीवा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, नाभि जीवा के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे नाभि जीवा। नाभि जीवा के बारे में पढ़ेंगे। मानक रूप हमारे पास वही होता है y² बराबर 4ax है। यहाँ y अक्ष हो जाएगा, ये x अक्ष हो जाएगा। परवलय हमारे पास है y² बराबर 4ax है। तो चित्र बन जाएगा इसमें मूल बिंदु से, ये शीर्ष हमारे पास a, इसके निर्देशांक 0,0, ये नाभि हमारे पास s है, इसके निर्देशांक कितने हैं 1,0। अब जैसे लिखा नाभि जीवा, मतलब वह जीवा
मतलब परवलय में वह जीवा जो नाभि से होकर जाती है उसको नाभि जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब परवलय में ऐसी जीवा या परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाए इसे हम नाभि जीवा बोलते हैं। जैसे हमारे पास पी क्यू ये नाभि जीवा है। कितनी हमारे पास है? जो पी क्यू हमारे पास है नाभि जीवा, तो ये कहलाती है नाभि जीवा। क्या कहलाती है? नाभि जीवा। जैसे नाम से स्पष्ट है नाभि जीवा मतलब परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाती है उसे हम नाभि जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभि जीवा। अगला हमारे पास तीसरा हम पढ़ेंगे नाभि लंब। नाभि लंब क्या पढ़ना है? नाभि लंब। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है नाभि लंब, तो नाभि से तो होकर जाएगा, लेकिन लंब हमारे पास है मतलब ऐसी नाभि जीवा जो एक्स अक्ष पर लंबवत होती है उसे नाभि लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? ये नाभि लंब जीवा कहते हैं। हमारे पास चित्र हो जाएगा ये परवलय का, ये परवलय हमारे पास है, शीर्ष हमारे पास 0,0 हो जाएगा, ये नाभि हमारे पास S है, इसके निर्देशांक 0,1,0। अब वो नाभि लंब है मतलब वह नाभि जीवा जो नाभि से होकर जाए तथा एक्स अक्ष पर लंबवत हो उसे हम नाभि लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हमारे पास L L' ये नाभि लंब हमारे पास है। क्या है ये? नाभि लंब है। अगर हमें इसमें याद करना है नाभि लंब की लंबाई, क्या याद करना है? नाभि लंब की लंबाई, तो हम जैसे मान लेते हैं जो नाभि लंब हमारे पास है ये दूरी L है, ये नाभि बिंदु L है, इसके निर्देशांक कितने हमारे पास हैं? A,L, क्योंकि x अक्ष में चली दूरी A है, y अक्ष में चली दूरी L हमारे पास, ये भी L कहलाएगी। इसमें क्या कहलाएगी? हमारे पास L कहलाएगी। अब इसे हमें नाभि लंब की लंबाई याद करना है, तो नाभि लंब की लंबाई क्या होगी? L L' होगी। तो हमें L L' का मान कितना हो गया? L और L कितना हो गया? 2L। तो 2L का मान याद करना है कितना होगा? हमें याद करना है नाभि लंब की लंबाई। क्या याद करना है? तो नाभि लंब कौन सी हमारे पास है? L L', इसका मान याद करना है। तो दो किस प्रकार से याद करेंगे? हम जानते हैं परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या होता है? y² बराबर है 4ax है। अब यह परवलय जो हमारे पास है बिंदु L से होकर जा रहा, किससे होकर जा रहा? L से, तो इसे हम संतुष्ट करा देंगे। यह परवलय बिंदु L, इसके निर्देशांक कितने हैं? A,L से होकर जाता है, अर्थात हमें क्या याद करना है? L का मान याद करना है। किसका याद करना है? L का। दोस्त में y का मान कितना है? L, दिया जाए L² बराबर 4a, x का मान कितना हमारे पास है? A, कितना हमारे पास है? x का मान a, तो ये आ जाएगा L² बराबर 4a², अर्थात L बराबर आ जाएगा ±2a। हमें याद करना नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब की लंबाई कितनी हमारे पास है? 2L, तो ये हो जाएगी हमारे पास नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई बराबर कितनी होगी? ये L L', अर्थात हमारे पास है 2L, तो 2L का मान कितना हमारे पास है? 2a, तो 2a, तो अर्थात नाभि लंब की लंबाई हो जाएगी 4a। कितनी हो जाएगी? नाभि लंब की लंबाई 4a। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।